हेलो एंड अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू आरजी स्टेट एग्जाम्स एंड दिस इज राधिका गुप्ता। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके आज के इस सेशन की। आपके लिए रेलवे में आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण रेलवे का रामबाण बैच, जो कि आपके लिए कहते हैं कि एग्जाम आपने कोई भी अगर टारगेट किया हो, चाहे वो आपका एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, एएलपी हो, या आने वाले 2025 के हर एक कैलेंडर में किसी भी एग्जाम को आप फोकस कर रहे हैं, तो ये पूरी संपूर्ण तैयारी आपके रेलवे रामबाण बैच के अंदर, जिसकी आज है पहली डेमो क्लास। तो आई होप कि आप भी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए शुरुआत करेंगे। एक बार बता देंगे ऑडियो और वीडियो सभी को क्लियरली आ रहा है, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है भाई? ऑल गुड। चलिए तो करते हैं शुरू आज के इस टॉपिक को। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिससे एक नहीं दो नहीं मैम, काफी सारे क्वेश्चंस हमारे रेलवे एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जानना चाहूंगी कि आप अपनी तैयारी तो कर रहे हैं, इसमें कुछ दो तीन बातें आपको ऐसी करनी है जो कि आपके लिए इस साल रेलवे में सिलेक्शन पक्का कराने वाली है। जिसमें सबसे पहला ये है कि क्या आप इस बैच की तैयारी, देखिए एक नया बैच यहाँ पर शुरू हो रहा है। आप में से कई स्टूडेंट्स के मन में डाउट है कि जो 25 दिन 25 मैराथन आपकी यूट्यूब पर चल रही थी, उसका क्या हुआ। वो सीरीज एज इट इज चलेगी। आपके 2 दिन आज और कल डेमो रहेंगे, और उसके बाद वापस से हम आपके 25 दिन 25 मैराथन की जो सीरीज है उसको वहां पर कंटिन्यू करेंगे। तो वो वैसे की वैसी ही रहेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आज आपका एक बहुत ही प्यारे से बैच का डेमो है, जिसमें आज और कल दोनों दिन ये क्लासेस जो है वो आपकी रहने वाली हैं। ये पेड बैच है आपका रेलवे का रामबाण बैच, जिसके ऊपर हम कल भी आपको पूरा अनाउंसमेंट, डिस्कशन सब कुछ कर चुके थे। आज बात करेंगे कि किस प्रकार से हम पहला सेशन यहाँ पर इसके लिए कर रहे हैं। जो 5 बजे डेली आपकी क्लास चल रही थी 25 दिन मैराथन वाली, वो बेटा परसों से दोबारा सेम टाइम सेम जगह इसी प्रकार से शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो सब बढ़िया तरीके से अपने रिवीजन करे थे कि नहीं? पहले दिल से एक बात बताओ, जल्दी से मुझे एक बात बताना कि मैम हमने इतने दिन रिवीजन किया कि नहीं किया। क्योंकि बाकी आज से आप अपनी पूरी बायोलॉजी को, जीव विज्ञान अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है, तो आप अपना आज के इस सेशन से शुरुआत कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर है, कोई अपना ग्रुप डी का एग्जाम टारगेट कर रहा है, तो आपके लिए बैच बेनिफिशियल है कि आपके ग्रुप डी तक, अभी जो जून में पेपर होगा ना, उस तक भी आपका सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपके अब लगातार सारी क्लासेस को कल से शुरू करेंगे, रेगुलर ऑन टाइम सेम जगह। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करेंगे भाई आज के इस टॉपिक की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये सेशन आप लोगों के लिए रहेगा जीव विज्ञान के अंदर। अब देखो, आप बिल्कुल एकदम फ्रेशर हो, मान लीजिए आपने आज तक बायोलॉजी पढ़ा ही नहीं है मैम, तो हम आपको बिल्कुल बेसिक शून्य से लेकर और आगे तक की कहानी को लेकर चलेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रेलवे के जितने भी एग्जाम्स हैं, वहां पर बेटा ये जो साइंस का पोर्शन होता है ना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों विषय आपके पूछे जाते हैं। बायो के अंदर कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब एक दो नहीं मैम, काफी सारे क्वेश्चंस। मैं जानती हूँ तुम्हारे मन के डाउट्स बहुत सारे हैं कि मैम बाकी क्लासेस का क्या। बाकी सभी क्लासेस कल से आपकी रेगुलर हो जाएंगी, मॉर्निंग वाली भी और इवनिंग वाली भी। लेकिन फिलहाल से शुरुआत करते हैं आपके अपने आज इस प्रॉपर एक प्यारे से डेमो का। ठीक है, क्वेश्चन भी करवाऊंगी, चिंता मत करो, बिल्कुल परेशान मत होना। ऑल राइट, चलिए। तो बायोलॉजी के अंदर जैसा कि आप जानते हो कि कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जहां से काफी सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी 7 से 8 सवाल, 7 से 8 क्वेश्चन आप नॉर्मली यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, टॉपिक्स भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पर बताए हुए हैं। ठीक, शुरुआत करेंगे इस टॉपिक की जिसका नाम है मस्तिष्क, यानी हम बात करने जा रहे हैं देखिए ब्रेन की। सबसे पहले तो एक बहुत ही बेसिक सी कहानी सुनो। ये पूरा का पूरा शरीर है, इस शरीर का नियंत्रण कौन करता है? जरा कमेंट सेक्शन में तो बताओ एक बार, ये पूरी बॉडी को रेगुलेट कौन करता है? आप कहेंगे मम्मी है और पापा, यही तो आंसर दोगे कि मैम हमारे पापा मम्मी जैसा कहते हैं हम तो वैसा करते हैं। नहीं, आपकी बॉडी का ओवरऑल कंट्रोल किसके पास है? इसके पास है, जिसका नाम है आपका ब्रेन, यानी आपका मस्तिष्क। ये जो ब्रेन देख रहे हो ना, जिसे आप मुखिया कहते हो, भाई दिल से कहानी, आप कहते हैं कि दिल के फैसले होते हैं, दिल सारा काम संभालता है। नहीं, दिल का काम मात्र क्या है? दिल हमारे बॉडी में ब्लड को पंप कर रहा है, लेकिन ये एक ऐसा अंग है जो सारे के सारे फैसले, पूर्ण रूप से नियंत्रण, सब कुछ करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आपके इस जीव विज्ञान में, यानी ये जो आपका पूरा का पूरा एक विषय है ना, जीवित जीवों का अध्ययन, इसके अंदर हम किसका अध्ययन कर रहे हैं? कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें ये लगता होगा कि बायोलॉजी बहुत ज्यादा टफ है? किस किस को लगता है? दिल से बताना, जल्दी से बताओ, किस किस को लगता है? नहीं लगता ना? टफ अगर लगता भी है तो आज से शुरुआत कर देना, सारा समस्या का समाधान आप लोगों के लिए हो जाएगा। ठीक है, देखिए बायोलॉजी का मतलब होता है जीव विज्ञान, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जीवित जीवों को, यानी स्टडी ऑफ लिविंग
थिंग्स, सभी लिविंग चीजों का अध्ययन हम यहाँ पर करते हैं। और लिविंग थिंग्स का कंट्रोल किसके हाथ में होता है? तो मैडम हमारे ब्रेन के हाथ में होता है, हमारे मस्तिष्क के हाथ में होता है। समझ पा रहे हो? अब आप बोलोगे कि मैम ये कैसा दिखाई देता है, जरा ये भी तो हम समझें और ये भी तो हम जाने। देखिए पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है ना, वो कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। सुन लो भाई बात को। अरे ऑडियो वीडियो सब क्लियर आ रहा है कि नहीं? तुम मतलब पहले बाकी सारी समस्याओं पे समाधान करवा लो। 25 दिन 25 मैराथन आपके 2 दिन बाद दोबारा शुरू हो जाएगी, वापस से सेम टाइम जैसा आपका रहती है। अभी के लिए आज और कल डेमो है तो उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सेशन को जहां तक पहुंचा सकते हो वहां तक पहुंचा देना। कई साथी हमारे ऐसे होंगे जो इधर उधर भटक रहे हैं, जिन्हें नहीं पता है कि आज सेशन है, तो एक बार बढ़िया तरीके से पहुंचा दीजिएगा, ठीक है? हाँ, ये क्लास लाइव के बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आप लोगों के लिए रहेगी। प्रॉपर नोट्स बनाएंगे, साथ साथ में प्रैक्टिस शीट आपको मिलेगी इसके अंदर, और उसके बाद आप अपने रिवीजन को भी पूर्ण रूप से यहाँ पर कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं है। चलिए, तो सबसे पहले ये जो आप पूरा सिस्टम देख रहे हो ना, महकता हुआ सा चहकता हुआ सा जो दिख रहा है, ये कहलाता है हमारा नर्वस सिस्टम। देखिए, बात करें हमारे बॉडी की, तो मैम बॉडी किससे मिलकर बनी है? सबसे छोटी इकाई क्या है? आओ चलो शुरू से जानते हैं। आपने कहा कि मैम हमारे पूरे सिस्टम, हमारे पूरी बॉडी में सबसे छोटा भाग क्या होता है? एक सेल होता है। मानते हो कि नहीं? भाई अगर हम बात करें एक घर को बनाने के लिए जिस प्रकार से एक नींव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही आपकी बॉडी को बनाने के लिए एक छोटे से सेल की आवश्यकता होती है, ठीक है? इस सेल को जब बहुत सारे अन्य सेल से मिला दिया जाता है, यानी कोशिकाओं से मिला दिया जाता है, जब बहुत सारी कोशिकाओं से मिला दिया जाता है तो क्या बन जाता है? एक टिश्यू बन जाता है। इसे हम हिंदी में कहेंगे एक ऊतक बन जाता है। और जब ऐसे बहुत सारे ऊतक आपस में जुड़ते हैं तो जल्दी से बताओ क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, न्यूरॉन लॉन्ग सेल होता है, ये भी समझेंगे, लेकिन जल्दी से बताइए एक बार क्या बनेगा फिर? कि मैम जब बहुत सारे टिश्यूज जुड़ते हैं ना, तो बनता है एक ऑर्गन जिसको अंग कहा जाता है। अब जब मैं अपने ब्रेन की बात करती हूँ तो ब्रेन क्या है? ब्रेन एक ऑर्गन ही तो है। क्या आपका मस्तिष्क बाकी जितने भी आपके बॉडी में नसें हैं उनके बिना काम कर सकता है? फटाफट से बताओ एक बार, हाँ या ना, जल्दी से। क्यों भाई, कर सकता है कि नहीं? आप बोलोगे नहीं कर सकता मैम। अकेला ब्रेन उठा के रख दूं, लेट्स सपोज मैं आपके सामने कुछ ऐसा भाग जो है वो रख दूं, ये पूरा हिस्सा क्या है? हमारा ब्रेन है। अगर मैं सिर्फ इतना सा हिस्सा यहाँ पर रख दूं तो क्या ये काम करेगा अकेला? नहीं करेगा मैम। इसको काम करने के लिए क्या चाहिए? इसके साथ जुड़ी हुई कुछ नसें भी यहाँ पर चाहिए। तो आपका कोई भी अंग क्यों ना हो, उसको प्रॉपर एक सिस्टम की आवश्यकता होती है जो मिल करके अपनी पूरे इस प्रणाली को यहाँ पर तैयार करता है, ठीक है? ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम को हम यहाँ पर क्या कहेंगे? ऑर्गन सिस्टम। देखो कोई भी सिस्टम, कोई भी अंग आपकी बॉडी में क्यों ना हो, सबको क्या चाहिए? अपने साथ के सभी जितने भी विभिन्न अंग हैं वो सब यहाँ पर चाहिए, ठीक है? जी हाँ, 3-4 दिन से कक्षाएं आपकी नहीं हो रही थी, क्लासेस आपकी नहीं हो रही थी, क्योंकि हम गए हुए थे प्रयागराज कुंभ का स्नान करने, ठीक है? फिलहाल वापस आ चुके हैं। आपकी अब कल से कक्षाएं, जो क्लासेस हैं वो रेगुलर हो जाएंगी। अब थोड़ी देर के लिए पढ़ लें, कोई बफरिंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। सेशन को बिना कंजूसी करे जल्दी से एक बार शेयर करके आओ पहले तो, है? वापस से आपके स्टूडियो में दिल्ली में क्लासेस दोबारा रिज्यूम हो चुकी है, जल्दी से शेयर करके आना। कोई भी बफरिंग यहाँ पे नहीं हो रही है। ऑल राइट, तो देखो इधर सेल किससे मिला? प्रॉपर टिश्यू बनाया, टिश्यू से बना अंग, और अंग से बन गया अंग प्रणाली। ऐसा ही एक पूरा का पूरा सिस्टम ये आपको दिख रहा है जिसको हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। और ऐसे ही नर्वस सिस्टम के अलावा जो हमारी बॉडी के अन्य विभिन्न ऑर्गन सिस्टम्स हैं, जिसमें पाचन के लिए पाचन तंत्र, सर्कुलेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका परिसंचरण तंत्र, और अन्य जितनी भी आपकी हड्डियां हैं, मांसपेशियां, इन सबके तंत्र मिलते हैं, तो क्या बन जाता है? एक पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी यहाँ पर बन जाता है। मानव का पूरा शरीर यहाँ पर बन के तैयार हो जाता है। तो हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं ना आज, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, वो सिर्फ क्या है? एक प्रकार का अंग है। और इस अंग के बहुत सारे काम होते हैं। ये जो ब्रेन है आपका, यही सारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करता है। देखिए कई सारे सवाल आपके यहाँ से बन जाते हैं, पहले इसको समझते हैं और उसके बाद फिर आगे यहाँ पर कहानी को देखेंगे। हमारी बॉडी में ना, ये जो पूरा आपने कहा कि मैम एक नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम आपका कुछ इस प्रकार से ये रहा, एक ब्रेन और इससे जुड़ी हुई हमारी एक मेरुदंड। पहला ये भाग होता है, और इसके अलावा क्या निकली है? कुछ नसें यहाँ पर निकली हुई दिखाई दे रही हैं। दिख रहा है सबके को?
ये हमारी कुछ नसें होती हैं। तो इस चैप्टर को हमें यहाँ पर पढ़ना है, हेडिंग डाल लो फटाफट से, नर्वस सिस्टम की। इधर उधर की बातों में कुछ नहीं रखा, बढ़िया तरीके से लिखना शुरू कर दो, नोट्स बनाना शुरू कर दो, क्योंकि इसका उद्देश्य यही है कि आपके संपूर्ण इस बैच में आपकी अपनी पूरी डिटेल में तैयारी जो है वो कराई जाए। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। अब ये जो तंत्रिका तंत्र है, ये आप कह सकते हैं कि मेजर कंट्रोलिंग सेंटर होता है, मेजर कंट्रोलिंग सेंटर, इसे कहा जाता है मुख्य नियंत्रण केंद्र। अब जिस प्रकार से हमारे हर सिस्टम के अंदर, जैसे मान लीजिए कि एक मैम छोटा सा भाग है जिसे हमने सेल कहा है, सेल जो है वो आपकी पूरे काम को संभाल रहा है, ऐसे ही ब्रेन में भी ना एक छोटा सा भाग होता है, इस नर्वस सिस्टम का भी एक छोटा सा भाग होता है जो कि आपके इस पूरे फंक्शन को संभालने का काम करता है। कौन सा होता है? तो मैम ये किससे मिलकर बना है आप बताएंगे? दिस सिस्टम इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स। इसकी सबसे छोटी इकाई क्या कही जाती है? न्यूरॉन कही जाती है। तंत्री कोशिका, तंत्री कोशिका से मिलकर क्या बनता है? तंत्रिका तंत्र यहां पर बनता है, तंत्रिका तंत्र बनता है। कितने होते हैं संख्या में मैम? बिलियंस की संख्या है, एक दो नहीं है न्यूरॉन्स, बिलियंस की संख्या है। ठीक है, तो अगर आप बात करेंगे इस पूरे के पूरे नर्वस सिस्टम के बारे में, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने प्रकार का है भाई? यह दो प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। अब देखो समझो इसके दो प्रकार कौन कौन से होते हैं। ठीक है, बिलियंस की संख्या है मैम यहाँ पर, बिलियंस की संख्या में ये जो दो प्रकार हैं इसके, उसमें सबसे पहला प्रकार आता है CNS और दूसरा आता है PNS। कि मैडम क्या है ये CNS और PNS? देखिए अगर हम बात करें इस डायग्राम की, आपका एक सिस्टम ऐसा है जिसमें हमारा पूरा का पूरा ब्रेन दिख रहा है कि मैम ये बिल्कुल कहाँ है? सेंटर में है। ये देख रहे हो, ये मस्तिष्क कहाँ है आपका? केंद्र में है कि नहीं? और इस मस्तिष्क से निकली हुई एक पतली सी नस जिसको मेरुदंड कहा जाता है, मेरुरज्जु कहा जाता है, ये कहाँ पर होती है? बिल्कुल बीच में। तो मैम जो चीज सेंटर में है, ये प्रॉपर मान लो मेरे पास एक कंकाल है, इस कंकाल के बीच वाले हिस्से को अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको नहीं कह सकती कि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है? बोलो हाँ कि ना। देखिए आप में से कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आज से पहले कई बार इस टॉपिक को पढ़ा हो, लेकिन ये उन सभी के लिए है जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, नोट्स बनाते हुए पढ़ना चाहते हैं, अपने प्रैक्टिस शीट के साथ, अपने डाउट सेशंस के साथ अपनी तैयारी को करना चाहते हैं। तो उसका एक ये छोटा सा डेमो आज आप लोगों के सामने है। ठीक है, चलो अभी अभी भीड़ की और बाकी सब चीजों की भी बात करेंगे, पहले टॉपिक समझते हैं। तो ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? CNS। ये पहला टाइप है। CNS का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और अगर मैं इससे निकली हुई नसों की बात करूं, क्योंकि मैम अकेला तो ब्रेन काम नहीं करने वाला, इससे जो भी सूचनाएं हैं वो आएंगी या जाएंगी, उनको लाने और ले जाने वाला कौन है? वो हमारी ये नसें हैं। इसे कहा जाता है PNS, बोले तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, या इसको हम कहते हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र। बोलो बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ भाई, जल्दी से एक थम्स अप का साइन फटाफट से शेयर करो। क्लियर है? तो इन्हीं दो भागों को जरा यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। पहला भाग हमने बताया CNS का, जिसको कहेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हिंदी में इसको केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से भी जाना जाता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। और दूसरा कहलाएगा पेरिफेरी। पेरिफेरी का मतलब क्या होता है? बाउंड्री। मैथ्स में पढ़ते हो पेरिफेरल, तो पेरिफेरल वर्ड किसके लिए आता है? बाउंड्री के लिए। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, परिधीय हिंदी में इसको कहा जाएगा, परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्लियर? कोई डाउट किसी के मन में? चलिए इसके बाद आते हैं अगले पार्ट पर। CNS के अंदर दो भाग होते हैं,
ठीक है, पहला भाग आता है ब्रेन का और दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड का। यानी फर्स्ट पार्ट मस्तिष्क और दूसरा कहलाता है मेरु रज्जु। और प्रश्न आ जाए पीएनएस के कितने भाग हैं, तो आप बताएंगे पीएनएस मिलकर के बना होता है जितनी भी नर्व्स हैं, नसें हैं, इनसे, जितनी भी नसें आपकी होती हैं इनसे मिलकर के ये बना हुआ होता है। कोई डाउट नहीं, सीएनएस और पीएनएस दो प्रकार के सिस्टम है। इसमें ही अंदर आप जो आपका ऑटोनॉमिक है, सोमैटिक है, वो सब अंदर आएगा पीएनएस के अंदर, लेकिन मेनली हमें इन दोनों के बारे में यहाँ पर पढ़ना है। अब सबसे पहले अगर बात की जाए ब्रेन के बारे में, भाई एक बात बताओ, ब्रेन के बारे में क्या समझते हो जल्दी से। और ये नोट साथ में बनाते चलना, क्योंकि ये बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक बार बनाने हैं, लेकिन बार बार इन्हीं से रिवीजन करना है। 10 किताबों को अलग अलग पढ़ने की जगह एक बार अपने अपने नोट्स या एक किताब को फॉलो करना 10 बार, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। जो सच में चाहते हैं ना कि हमें सिर्फ और सिर्फ सवाल करने, बेटा सवाल कर तो लेके चले जाओगे ऊपर से, लेकिन जब तक नींव मजबूत नहीं होगी ना, तुम शक्ल देखते रह जाओगे अगर एक प्रश्न भी बदल दिया। जो चाहते हैं यूट्यूब पर सिर्फ और सिर्फ सवाल कराए जाए, सवाल कराएंगे जब सही समय होगा। पहले थ्योरी पढ़ लो, फिर सवाल भी आपको यहाँ पर कराएंगे, ठीक है। चलिए, ब्रेन की अगर बात करें तो ब्रेन का वजन, वेट लगभग कितना होता है, तो 1300 से 1400 ग्राम तक देखा जाता है, ठीक है। साथ में अगर बात करें इसके अध्ययन के बारे में, इसकी स्टडी के बारे में, तो इसके अध्ययन को हम क्या नाम देते हैं, न्यूरोलॉजी का नाम देते हैं। न्यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी सुना होगा ब्रेन के लिए, क्योंकि अभी हमने बात की थी ये किससे मिलकर के बना है, न्यूरॉन से मिलकर बना है। और साथ साथ में इसी के अंदर आपके सभी कार्य करने वाले सेल्स जो है वो न्यूरॉन्स देखे जाते हैं, तो इसके अध्ययन को भी हम न्यूरोलॉजी के नाम से जानते हैं। साथ में अगर हम बात करें तो भैया डॉक्टर, ब्रेन का डॉक्टर किस नाम से जाना जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट, ठीक है। हमारे ब्रेन की एक क्षमता होती है जिसे क्रेनियल कैपेसिटी कहा जाता है। देखो मस्तिष्क ना, पहले जो व्यक्ति हुआ करते थे, जब प्रॉपर इतना विकास नहीं हुआ था, ठीक है, जब पहले पूर्वज आपके देखे गए थे जो गोरिल्ला, चिंपैंजी जैसे इवॉल्व होकर के आ जाए हैं, हम यहाँ पर पूर्ण रूप से विकसित हुए हैं। आपको याद होगा कि वो पत्थर घिस के आग लगाते थे, तब मैच बॉक्स नहीं था, लाइटर नहीं था, तब क्या करते थे, पत्थर घिसते थे और उससे आग लगती थी। और आज के ज़माने में बातों से इंसान आग लगा देता है, क्या, क्यों, क्योंकि ये जो ब्रेन है ना, इसका डेवलपमेंट इस प्रकार से हुआ है, सुना सबने होगा। तो ये जो ब्रेन है धीरे धीरे करके इसकी कैपेसिटी इंक्रीज हुई, विद टाइम चीज़ें आपकी बढ़ती चली गई। तो हम अगर देखें तो ब्रेन के लिए इसकी क्रेनियल कैपेसिटी भी आज के समय में जो आधुनिक मानव है उसकी कितनी है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं, इसकी क्रेनियल कैपेसिटी, ठीक है। मस्तिष्क की क्षमता पहले 350 से 400 थी, लेकिन अब कितनी हो गई है, लगभग 1350 से, ठीक है, 1350 से 1450 सीसी, कम से कम इतनी हमारे ब्रेन की क्या है, क्रेनियल कैपेसिटी है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं, आज तो बातों से ही लोग बोल के अपने का बस और वहीं पर आग लगानी शुरू कर देते हैं। तो कुछ कहानी ऐसी भी होती हैं, ठीक है। ये हमारा मस्तिष्क है। अब आप पूछेंगे मैम एक बात बताओ, ब्रेन के लिए तो न्यूरल क्षमता आनी चाहिए थी ना, ये क्रेनियल वर्ड कहाँ से आया, क्या है ये क्रेनियल, क्या है ये कपाल हमारा। मानव का पूरा मस्तिष्क इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि व्यक्ति का ब्रेन उसको कवर करने के लिए एक अलग से हड्डी होती है जो उसको बचा के रखती है। आओ देखो जरा कैसे देखी जाती है, लिख लिया है सभी ने, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फटाफट से, हाँ भी लिख लिए, हो गया। चलो अब देखो जरा ब्रेन के बारे में देख लेते हैं, कहानी जो है वो कैसी दिखाई देती। ये दिखाई दे रहा है सभी को, ये जो बाहर का हिस्सा है ना, ये पूरा हमारा कपाल है, हड्डियां हैं इसके अंदर, लेकिन ब्रेन में क्या हड्डी है, ब्रेन में लोब्स होते हैं। जैसे आपका हृदय किससे बना होता है, मसल से बना होता है, ऐसे हमारा जो ब्रेन है ना, इसके अंदर क्या पाया जाता है, प्रॉपर एक लोब से मिलकर के बना हुआ होता है। तो क्रेनियम क्या है फिर, क्रेनियम है जो हड्डी इसको ऊपर से ये ढक करके बैठी होगी। भाई कोई तो पूरा स्ट्रक्चर होगा जो इसको प्रॉपर कवर करके रखा हुआ है, तो ये बाहर वाली हड्डी, ये हड्डी, इसे हम क्रेनियम का नाम देते हैं, हिंदी में कहते हैं कपाल। क्या है ये, कपाल के नाम से जाना जाता है। इस कपाल में लगभग 29 बोन्स यहाँ पर पाई जाती है। पूरे अगर हम स्कल की बात करें, पूरी खोपड़ी की अगर हम बात करें, इसमें लगभग 29 हड्डियां यहाँ पर उपस्थित होती, ठीक है जी हाँ।
तो इस प्रकार की खोपड़ी है, देखो ये नीचे का जबड़ा, ये ऊपर का जबड़ा, ये आंखों के पूरे सांचे बने हुए होते हैं, यहाँ पर एथमोइड स्फिनोइड ऐसी हड्डियां होती हैं, फिर ऊपर पूरा का पूरा हिस्सा होता है। तो टिश्यू तो कोशिकाओं से मिलकर बन गया, लेकिन आपके टिश्यू ने एक ऑर्गन बनाया जिसको ब्रेन कहा, और ब्रेन बाकी सारे हिस्सों से मिलकर के अपना पूरा सिस्टम बना लिया जिसको नर्वस सिस्टम कहेंगे। इसीलिए हाँ जी कौशल किशोर जी, ये क्लास डेली शाम 5 बजे आप लोग की चलती है। क्लियर है? तो ब्रेन के ऊपर एक हिस्सा जिसे हम कपाल के नाम से यहाँ पर जानते हैं। अब अगर बात करी जाए कि ये काम कैसे करता है, देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, ब्रेन को ही हम क्या कहते हैं कि ये हमारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम है। सारा नियंत्रण, सारा कंट्रोल किसके हाथ में है? हमारे ब्रेन के हाथ में है। बात को समझते चलना बहुत गहराई के साथ। सीधा सीधा सवाल आ जाता है पर पूछते हो कहाँ से आ गई ये बात। ठीक है, ब्रेन क्या है? कमांड एंड कंट्रोल। भाई कोई भी इंफॉर्मेशन हो, बिना ब्रेन के आदेश के कर पाओगे क्या? आज मैं जो भी आपसे कह रही हूँ, आप जो भी सुन पा रहे हो, वो कहानी आपके कानों तक जा रही है, लेकिन वो कान ही है जो आपके ब्रेन तक सूचना को पहुंचा रहे हैं, और ब्रेन बता रहा है कि मैडम ने क्या कहा। कहानी को समझना है इस बात को। इमेजिन करो तुम्हारे आंखों के सामने उठा करके अभी एक बढ़िया सा पिज्जा ला के रख दिया जाए, समोसे रख दिए जाए। अब आपकी आंखें उन्हें देखेंगी और हमारा ब्रेन क्या कहेगा? यार ये तो खाने वाली चीज है, मन कर गया देख के, चाहे तुमने अभी 2 घंटे पहले खाना खाया हो। अब जब तुम्हारी आंखों ने उसे देखा, तो वो सूचना आंखों से कहाँ गई? ब्रेन के पास गई। यानी हमारी आईज, हमारी आंखें इंफॉर्मेशन को कहाँ तक पहुंचाएंगी? ब्रेन तक पहुंचाएंगी। और ब्रेन बेचारा बैठा हुआ एक अंग क्या कहेगा? कहेगा कि यार जब मन कर रहा है तो खा ले, हाथ आगे बढ़ा और उठा और खा ले। तो ब्रेन ने वापस से सूचना किसको दी? हमारे हाथों को दी, और क्या कहा कि जनाब जब भूख लगी है तो उठाइए, हाथ आगे बढ़ाइए और खा लीजिए। तो इस प्रकार का पूरा कोऑर्डिनेशन हमारे पूरे बॉडी में ब्रेन के द्वारा ही होता है। जो भी सूचना आती है जाती है वो किसके द्वारा आती है? ब्रेन के माध्यम तक ही पहुंचती है। कुछ नसें इसको ले जाने और लाने का काम करती हैं। क्या इसमें कोई समस्या लगी? तो कमांड किसके हाथ में? इसके हाथ में। घर में मुखिया होता है ना, इसी प्रकार से मैम ये भी मुखिया बना बैठा है। दूसरा, सारा कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के तौर पे इसके हाथ में होता है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम चलाते हो, सीपीयू होता है ना, वहां पर सीपीयू के अंदर ही सारी प्रोसेसिंग है। आपने कीबोर्ड से इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हुई सीपीयू के अंदर, और उसके बाद आउटपुट दिखा मॉनिटर पे। इसी प्रकार से ब्रेन को भी हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई भी आपकी ये कही जाती है। अब काम चाहे कोई भी हो, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो हाइपोथैलेमस आएगा। सारी कहानी भावनाओं के साथ चाहिए भैया। दिल का मामला एक तरफ कर दो और दिमाग से सोचना शुरू करो। आगे देखिए, ब्रेन को कहते हैं कि ये सभी अनैच्छिक और ऐच्छिक गतिविधियों को संभालेगा। अब तुम्हारा मन कर रहा है पिज्जा खाने का, समोसे खाने का, तो वो भी ब्रेन संभालेगा। और कुछ अनैच्छिक गतिविधियां, जैसे दिल धड़क रहा है, क्या तुम कह सकते हो कि दिल भैया 2 सेकंड के लिए रुक जाना, मैं अभी आता हूँ, है थोड़ी देर विश्राम कर लो? पेट से कह सकते हो क्या कि कुछ देर पाचन की क्रिया रोक दो? सांसों से कह सकते हो, लंग से कह सकते हो कि भैया कुछ देर रेस्पिरेशन ना करो? संभव है क्या? नहीं है। वो अपना कार्य करते चलेंगे, लेकिन उन्हें कौन संभालेगा? ब्रेन संभालेगा। तो मस्तिष्क का ही कार्य होता है कि ये आपकी ऐच्छिक गतिविधि हो, यानी हमारे बस में हो, या हमारे अकॉर्डिंगली ना हो। दोनों ही चीजों को संभालने का काम हमारे इस पूरे के पूरे ब्रेन का देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद ये ताप नियंत्रण में भी मदद करता है। थर्मो रेगुलेशन का मतलब होता है तापमान का नियंत्रण। बॉडी में कई बार जो ठंड लगती है, गर्मी लगती है, तापमान आपको कम ज्यादा दिखता है, उसका कंट्रोल किसके हाथ में है? ब्रेन के हाथ। हमारी लय को, हमारी रिदम को यही संभालता है। कब उठना है, कब सोना है, पूरी बॉडी की एक साइकिल बन जाती है। अभी एग्जाम मान लीजिए आरपीएफ कांस्टेबल का 2 मार्च से आप लोगों का शुरू हो रहा है। आपको पहले से सलाह दी जाती है कि रात में अगर कोई पढ़ रहा है तो भैया आप दिन में पढ़ना शुरू कर दो, रात में सोना शुरू कर दो, क्योंकि एग्जाम टाइम पे ब्रेन उस समय एक्टिव नहीं होगा। तो ब्रेन रिदम को मेंटेन करता है, लय को संभाल करके काम करता है। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी उस लय को बना के चलता है, जिससे कि आपका प्रॉपर साइकिल यहाँ पर क्या रहे? कंटिन्यूस रहे। ठीक है, तुषार जी बिल्कुल हो जाएगा, परेशान मत होइए। इसके बाद ये जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इन्हें भी सक्रिय करने का काम करता है। क्लियर? कोई डाउट भाई किसी के मन में? सारी ग्रंथियां इसके आदेश के बिना नहीं चलती। तो सबसे पहला कंट्रोल किसके हाथ में है? ब्रेन के हाथ। करेक्ट है? अगर यहां तक कोई डाउट नहीं है तो एक थम्स अप का साइन जल्दी से शेयर कर दो, और जिसने सेशन को नहीं पहुंचाया हो, अपने मित्र, यार, भाई, बंधु सभी तक पहुंचा देना। आपके आने वाले एनटीपीसी हो, एएलपी हो, ठीक है, ग्रुप डी हो, कोई भी आपने अपना एग्जाम टारगेट किया हो, इन सभी में ये आपकी मदद करने। आओ अब जरा ब्रेन के बारे में देख भी लो कि मैम ब्रेन कितने प्रकार का होता है। ब्रेन के लिए हम एक वर्ड लिखते हैं,
इंसेफेलो, ये वर्ड भी कहीं दिख जाए तो बता देना मस्तिष्क की बात करी जा रही है, ठीक है। इसके तीन भाग हैं। पहला अग्र भाग होता है जिसको फोर ब्रेन कहते हैं, फोर ब्रेन, अग्रह मस्तिष्क। दूसरा मिड ब्रेन कहलाता है जिसको हम मध्य मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क। और तीसरा कहलाता है पश्च भाग, पीछे की तरफ होता है, इसको पश्च मस्तिष्क के नाम से जाना जाता है, पश्च मस्तिष्क। देखिए सभी के कुछ ना कुछ हिस्से हैं, हिस्सों के बारे में भी ध्यान रखिएगा, लेकिन उससे पहले इनका एक एक नाम और होता है। जैसे फोर ब्रेन का पहला जो नाम है, यूजुअली हमने क्या नाम दे दिया कि मैम इसको हम अग्रह मस्तिष्क के नाम से जानते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा भी नाम, जैसे हमने कहा ना इंसेफेलो, ऐसे ही यहां पर ध्यान रखिएगा, प्रोस वर्ड लगा देते हैं। प्रो मतलब क्या है, प्रो मतलब पीछे की तरफ है, पहला वाला है, प्रोस इंसेफेलॉन। और रेलवे के अंदर तो ध्यान रखना भाई, खास तौर पर ऐसे शब्द जो है वो उठा के तुम्हें दे देगा और तुम सोचोगे ये कहाँ से आ गया। छोटा दिमाग भी आएगा, अभी रुक जाओ, छोटा बड़ा सब आएगा। इसे कहते हैं प्रोस इंसेफेलॉन। मेस मिड, मिडिल मध्य वाले के लिए आता है, इसे क्या कहेंगे, मेस इंसेफेलॉन। किसको लगता है बायोलॉजी बहुत टफ है, ये देखो इतना आसान शब्दों को तोड़ने का एक पूरा कॉन्सेप्ट है यहाँ, ठीक है। दिमाग सबका बराबर होता है, किसी ने 3% यूज किया, आइंस्टाइन की बात ले लो, 3% दिमाग इस्तेमाल करे थे, आप कितना कर रहे हो जरा सोचो, कि अगर वो 3% किए थे तो आप क्या ही कर रहे हो। और यूजुअली हमारे ब्रेन की 100% कैपेसिटी को आज तक शायद ही कोई यूज कर पाया हो, किसी ने अगर कर लिया ना, सोचो ये क्या आप देख रहे हो, एक तरफ आपके एलॉन मस्क साहब है, वो भी ब्रेन ही यूज कर रहे हैं, वो भी मानव का ही ब्रेन है। डेवलपमेंट ज्यादा नहीं है, क्रिएटिविटी है अपना, कितना ज्यादा प्रयोग आप कर सकते हैं। तो ब्रेन सबका एक बराबर होता है, ठीक है। प्रोस मेस और ये पीछे वाला हिस्सा, इसको कहेंगे रोम्ब इंसेफेलॉन। ये वर्ड्स अगर कहीं दिख जाएं तो बता सकते हैं ये पश्च के लिए आता है। भाई देखो, प्रो मतलब पहला याद रखना, मेस से मिडिल वाला, और रोम यानी पीछे वाला। डाउट तो नहीं है, ठीक है। ग्रुप डी का पेपर बेटा अभी नहीं होना, लगभग जून के महीने में होगा। चलो इधर, अब इसके कुछ भाग होते हैं जिसमें सबसे पहला भाग आता है आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा भाग थैलेमस के नाम से जाना जाता है, और तीसरा भाग हाइपोथैलेमस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। सेरिब्रम को हिंदी में कहते हैं प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ये तीन भाग हमारे पहले वाले हिस्से के कहे जाते हैं, जिसे प्रोस इंसेफेलॉन या फोर ब्रेन के नाम से जानते हैं। क्या मिड ब्रेन का कोई भाग है, नहीं, यहाँ पर कोई भाग नहीं होता। इसके तीन भाग होते हैं, इसमें सबसे पहला आता है आपका पॉन्स फैरोली, पॉन्स फैरोली। दूसरा हिस्सा आता है मेड्यूला ऑब्लोंगाटा, ठीक है, मेड्यूला का हिस्सा। और तीसरा कहलाता है सेरिबेलम। ये चार्ट बना लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे आपको ये आइडिया रहेगा कि कौन सा भाग किस हिस्से के लिए जिम्मेदार है। इसे कहते हैं अनुमस्तिष्क। तो फटाफट से इसको एक बार ड्रॉ करो जल्दी से। जी हाँ, मेस का मतलब मिडिल वाले भाग का कोई ऐसा पार्ट आपको दिखाई नहीं देगा, ये बस सूचनाएं यहाँ से आएंगी, उनको आगे ले जाने में मदद करेगा। तो ये कनेक्ट करने का काम करता है, सूचनाओं को इधर से उठाएगा उधर पहुंचाएगा, इतना काम इसका देखा जाता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के अगर मैं इस पूरे फोर ब्रेन की बात करूं तो मैम इसका सबसे बड़ा हिस्सा, इवन पूरे ब्रेन का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है, सेरिब्रम होता है। पता है ये जो समय है ना, ये समय तुम्हारे पास फिर नहीं आना लौट के, जीवन में सब कुछ आ सकता है लेकिन ये समय नहीं आएगा। तो आज जो ये कमेंट सेक्शन में शादी.com बना के अपने रिश्तेदारियों को ढूंढ रहे हैं, समय का सही उपयोग करना अगर तुमने आज भी नहीं सीखा तो कभी नहीं सीख सकते। आज सोचिए, आज आप सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों कर रहे हैं, अपने घर के, अपने परिस्थिति को, अपने हालातों को बदलने के लिए। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको अपना प्रॉपरली अपनी कंडीशंस को, अपने सिचुएशंस को चेंज ना करना, और तब भी अगर इस समय को नहीं समझ पा रहे हो, कुछ नहीं कर सकते जीवन में। समझ लेना इस बात को, बुरा बहुत लगता होगा लेकिन जब तक बुरा नहीं लगेगा, पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं। देखिए इधर, कभी मोटिवेशन बाहर ढूंढने जाओ ना तो एक बार बिठा के अपने मम्मी पापा को सामने देख लेना, बस एक बार
अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्यों हूं आज मैं इस परिस्थिति में और क्या मैं आगे उनके लिए कर सकता हूं। अच्छा चलिए, तो फर्स्ट पार्ट है सेरिब्रम। अब देखो सेरिब्रम दिखाई कैसे देता है। सेरिब्रम की अगर हम बात करें तो ये सबसे बड़ा हिस्सा होता है और इसी के साथ ये भाई इस प्रकार का ये आपको नजर आता है। देखो ये पूरा ऊपरी हिस्सा दिख रहा है ना बाहर का, इसे हम नाम देते हैं हमारा पूरा का पूरा इंटरनल जो ब्रेन है आपका। और इस ब्रेन के अंदर ये हिस्सा फोर ब्रेन का है, यानी एक हिस्सा हमारा कौन सा है, ये वाला, ये पूरा बड़ा सा भाग है। क्या है ये, फोर ब्रेन। ये बीच वाला हिस्सा मध्य का मस्तिष्क और पीछे वाला पश्चिम मस्तिष्क यहाँ पर कहा जाता है। ठीक है, क्लियर। फोर ब्रेन का हिस्सा देख रहे हो तो फोर ब्रेन भी हमारे कुछ लोब से मिलकर बना होता है। जैसे कि ये हिस्सा फ्रंटल है, टेम्पोरल है, पेराइटल है, ये ऑक्सीपिटल का हिस्सा होता है। माथे से लेकर के फ्रंटल, टेम्पोरल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, ऐसे ब्रेन के 4 लोब्स आपके उपस्थित होते हैं। और यही 4 लोब्स जो होते हैं इनसे मिलकर के, लोब्स 4 हैं बट पार्ट कितने हैं, 3 हैं। तो कई बार क्वेश्चन में यहाँ पर ये बात भी आपसे पूछ ली जाती है। इसी के साथ अगर वो बोले कि भाई सबसे बड़ा भाग कौन सा है, देखिए सबसे बड़ा भाग होता है ये जो आपको ऊपर की तरफ दिख रहा है, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, ये 4 लोब से मिला हुआ। इस हिस्से को अगर हम ऊपर से देखें, समझना बात को, ऊपर से देखें तो मैम कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं अगर मान लो इसे पकड़ के पूरा ओपन कर दूं तो क्या दिखाई देगा कि मैम ये तो खुल जाएगा मामला सारा। ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाला माला जिसको आप कहते हो, हाँ। तो ये जो हिस्सा देख रहे हो ना ऊपर वाला, इसको अगर पकड़ के खोल दिया जाए तो ये भी अंदर से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा होता है, कॉर्पस कैलोसम से जुड़ा होता है। जरा इसको ध्यान से देखो, ये वो भाग है जो आपके इंटेलिजेंस को संभालता है। कहते हैं ना कि कोई स्टूडेंट क्लास में बहुत इंटेलिजेंट है, कोई है जो बहुत एवरेज है, जो पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है, जिसका दिमाग कम चलता है। ऐसी कई सारी लाइंस आपने सुनी हो। ये बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंस, आईक्यू, याददाश्त, मेमोरी, लर्निंग, कौन संभालता है इनको, ये ब्रेन का ऊपरी भाग जिसको सेरिब्रम कहा जाता है, जिसको प्रह मस्तिष्क के नाम से आप यहाँ पर जानते हैं। और इसी को अगर पकड़ के दो मालों में ऐसे खोल दिया ना मैम, तो ये देखो ये बीच वाला हिस्सा है जो इसे जोड़ के रखा है। इस हिस्से को हम नाम देते हैं कॉर्पस कैलोसम के नाम से। प्रश्न आ जाए कि कौन सा भाग हमारे दो गोलार्धों को जोड़ के रखा है, ये क्या है, ये दो सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स हैं। ये गोलार्ध के तौर पे दो हिस्से आपको दिखाई देते हैं, एक राइट और दूसरा लेफ्ट। कोई डाउट किसी के मन में? हाँ जी, आज क्लास होगी बैच में, दिग्विजय जी बिल्कुल। ब्रेन अखरोट जैसा ही दिखता है, जी हाँ, ठीक है। तो देखिए ब्रेन के बारे में अगर हम सेरिब्रम की बात करें तो सेरिब्रम जो होता है इसके कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जिसमें सबसे पहला काम क्या होता है कि ये आपकी मेमोरी को, इंटेलिजेंस को संभालता है। आप क्या बताओगे कि ये हमारी बुद्धिमत्ता को, इंटेलिजेंस को, आईक्यू लेवल को संभालने का काम करता है। सेरिब्रम, प्रह मस्तिष्क, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन इसी को कहा जाता है, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ, क्या है ये, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा। बोलो भाई कोई डाउट किसी के मन में? क्या संभालेगा, आईक्यू। ये जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा आप कह सकते हो कि भाई व्यक्ति का इंटेलिजेंस, आईक्यू लेवल बहुत स्ट्रांग है। आपकी मेमोरी को, आपकी याददाश्त को, कुछ लोग कहते हैं मैडम मैं तो भुला ही नहीं पा रहा हूँ, और कुछ कहते हैं कि मैं तो भूलता ही चला जा रहा हूँ। तो ये दोनों कहानी इसके स्ट्रांग और इसके वीक होने पर ही यहाँ पर देखी जाती है। कोई डाउट किसी के मन में? और इसी के हमने लेफ्ट और राइट दो गोलार्ध यहाँ पर देखे, जिनसे मिलकर के ये आपको बना हुआ नजर आ रहा है। बोलो भाई कोई समस्या, जल्दी से बताओ एक बार, फटाफट से। क्लियर? तो इसे हम कहते हैं हमारा सेरिब्रम। अब इस सेरिब्रम के बाद जो हिस्सा आता है ना, ये तो आपने बता दिया कि मैम सेरिब्रम वाला पार्ट होता है, लेकिन सेरिब्रम के नीचे एक हिस्सा बैठा होता है, ये जो आप देख पा रहे हो, इसे हम नाम देते हैं हमारा हाइपोथैलेमस। ये और ये हिस्सा थैलेमस का। थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये दो भाग ऐसे होते हैं जो प्रॉपरली सेरिब्रम के नीचे हैं। देख रहे हो ना, ये हिस्सा तो मैम पूरा का पूरा चला गया, इसके नीचे की तरफ ये थैलेमस और ये हाइपोथैलेमस। थैलेमस का काम 3 चीजों के लिए आता है, टच, टेम्परेचर, प्रेशर। बॉडी में किसी भी प्रकार का कोई टच, कोई स्पर्श आपको फील होता है, तापमान के संबंध में कोई बात आती है, या आपको कोई भी प्रेशर बाहर से एक्सर्ट हो रहा हो, इन सभी चीजों को संभालने का काम किसका है, हमारे इस थैलेमस का होता है। सो टीटीबी के नाम से याद रखना, थैलेमस मतलब
TTP, टेम्परेचर, टच एंड प्रेशर, इन तीनों चीजों को संभालने का ये काम यहाँ पर करता है। देखिए इधर आप बता सकते हैं इन तीनों चीजों को। ये पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल RG स्टेट एग्जाम्स ऑफिशियल पर मिल जाएगी, जो कि आपके चैट बॉक्स में जहां पर आप बता रहे हैं वहां पर ऊपर की तरफ पिन कर दिया है, तो एक बार उसे क्लिक करके ज्वाइन कर लेना, सो दैट कि क्लास के बाद आपको PDF भी अवेलेबल हो जाए। ऑलराइट, और क्लास में दिल से पसंद आ रही हो चीजें तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो स्पेशली पढ़ना चाहता है, जो डेडिकेटेडली 2025 में ज्वाइनिंग लेटर लेके दिखाना चाहता है, ओके। तो ये है मैम थैलेमस मेजर सेंसर, यहाँ पर ये काम करता है सेंसरी और मोटर सिग्नलिंग। सेंसरी मोटर सिग्नलिंग ये होती है कि आपके जो भी आदेश आ रहे हैं और जो जा रहे हैं, सूचनाएं आ रही हैं और जा रही हैं, उनको संभालने का काम भी इसका देखा जाता है। ठीक है जी हाँ। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। ये वो भाग है जिसको आप दिल के लिए बदनाम करे बैठे हो। आप कहते हो ना कि दिल हमारी भावनाओं को संभालता है, दिल हमारे इमोशंस को संभालता है। नहीं, दिल जो है ना वो बेचारा बस एक मोटर की तरह काम कर रहा है। वो बस आपके ब्लड, जो भी रक्त आता है, जो भी ब्लड आता है, उसे उठाता है, उसे पंप करता है, पूरी बॉडी में भेजता है और उसका काम खत्म। हार्ट का और कुछ काम है ही नहीं कि दिल जो है वो टूट गया, दिल लगा दिया, दिल ब्रेकअप का, दिल इमोशंस का, कुछ मतलब नहीं है दिल को। वो बेचारा सिंपल धड़कने का काम करता है, ब्लड को आगे फेंकेगा और फिर आपकी बॉडी में पंप करने का काम करेगा, बस। लेकिन ये जो बैठा है ना हाइपोथैलेमस, ये है जो तुम्हारा बहकता और डोलता रहता है इधर उधर। तो ये है कहानी वो हाइपोथैलेमस की। अगर ये कंट्रोल में नहीं है, अगर ये वश में नहीं है, तो भैया बहकना सिद्ध है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हाइपोथैलेमस जो है वो बिल्कुल इस थैलेमस के नीचे पाया जाता है। आपके इमोशंस ही नहीं, आपको अचानक से भूख लगी, प्यास लगी, कुछ मन कर गया अचानक कि मुझे आज कुछ बढ़िया सा खाना है, ठीक है, आपको गुस्सा आ रहा है, किसी से नफरत है, किसी से प्यार है, किसी से अट्रैक्शन है, कुछ मोटिवेशन आपके जीवन में, मतलब इन सभी चीजों को, इन सारी भावनाओं का नियंत्रण किसके हाथ में है? आपके हाइपोथैलेमस के हाथ में है। सो बेसिकली इट कंट्रोल्स ऑल दी इमोशंस, या आपके सारे इमोशंस को संभालने का काम करता है। और इसके अंदर बैठा हुआ एक छोटा सा हिस्सा, यानी ये जो रोल है ना, ये हमारा हाइपोथैलेमस के अंदर बैठा हुआ एक हिस्सा होता है जिसको कहते हैं लिम्बिक सिस्टम, ये संभालता है। बट कई बार ना एग्जामिनर भी खेल खेल देता है, ऑप्शन में नहीं देता लिम्बिक सिस्टम, सीधे लिख देता है यहाँ पे। ठीक है, तो किसको करियाना है? हाँ जी, हाइपोथैलेमस ही है जिसका खेल है सारा। आओ जरा कुछ सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो जरा आप लोगों को दिखा दिए जाएं। चलो पहला क्वेश्चन बताओ जरा, मानव शरीर में क्या आपके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक गतिविधि को नियंत्रित करता है? व्हाट इन ह्यूमन बॉडी कंट्रोल्स एवरी एक्टिविटी दैट यू परफॉर्म? करिए आंसर जल्दी से। रेलवे का रामबाण बैच में भी होगा मैम क्लास? हाँ, ये अभी आपका डेमो क्लास है और इसके बाद आपकी जो रेगुलर क्लासेस होंगी वो इस बैच में ही चलेंगी, जो हमारी एप्लीकेशन RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पर रहने वाली। ठीक है, ये बिल्कुल नया है, आपकी डिमांड पर ये नई बैच की शुरुआत की गई है, क्योंकि पिछली बार जो रेलवे का रामबाण बैच आपके लिए लेकर आए थे, उस बैच से प्रॉपर ALP टेक्नीशियन, RPF जितने एग्जाम अभी 2024 में हुए, एक एक स्टूडेंट का प्रॉपर क्वेश्चन वहां से फंसा है, स्क्रीनशॉट के साथ तुम्हें दिखाया है। इसीलिए आपकी डिमांड पर रामबाण बैच का 2.0 वर्जन आ चुका है, जिसकी क्लासेस आज आपने सारी डेमो अटेंड करनी है। कल भी डेमो रहेंगी और उसके बाद आप अपने रेगुलर सेशंस में जुड़ सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लेना अगर नहीं किया हो तो। ठीक है, जिसको ना पता हो मैं बता दूं एक बार, ये पूरा का पूरा देखो, ये रहा आपका बैच, और ये आपको कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा हमारी एप्लीकेशन पर। ठीक है, जिसका नाम है RG विक्रमजीत ऐप। अगर नहीं डाउनलोड की हो तो इसको डाउनलोड कर लेना। यहाँ पर आपकी सारी क्लासेस होंगी, केवल साइंस नहीं मैम, साइंस के अलावा मैथ्स है, रीजनिंग है, और इसके अलावा आपकी जो GS का पोर्शन है, यानी कि आपके अभिमन्यु सर रीजनिंग कराएंगे, मैथ्स आपको धर्मेंद्र सर कराने वाले हैं, और GS आपके अमित सर। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में पुष्पिंदर सर हैं, और इसके अलावा आपको बायोलॉजी मैं ही कराऊंगी। ये पूरा बैच सोच प्रॉपर, एक कहते ना एक नई सोच के साथ, कि आपकी सारी कंप्लीट थ्योरी हो जाए। केवल एक एग्जाम नहीं, फॉर ऑल योर एग्जाम्स, रेलवे के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही शानदार बैच रहेगा। 2.0 वर्जन है, जिसमें आप अपनी इन प्रॉपर, कहते हैं ना कि एक बार आपने पहले चैप्टर किया, फिर आपने प्रैक्टिस शीट अटेंड करी, उसके बाद आप अपने मॉक लगाइए, आप अपने डाउट्स हैं तो डाउट्स को पूछिए। ये बैच आप लोगों के लिए कंप्लीट मात्र 699 में, अभी ऑफर चल रहा है, 1499 का था, बट अभी ऑफर में 699 में आपको मिल रहा है, और 2 साल के लिए वैलिड है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर आपको भी तैयारी करनी है, 24 फरवरी से इसमें रेगुलर जो क्लासेस हैं वो आपकी शुरू हो जाएंगी। अभी डेमो रहेगा 2 से 3 दिन, 24 तारीख से पहली क्लास से आप अपनी शुरुआत कर सकते हैं। क्लियर?
तो करिएगा भाई इसको बढ़िया से। यह है आपका नया बैच, 19 फरवरी से आप लोगों के लिए इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कर दी है। और मैं एक बात और आपको यहाँ पर बता दूं कि आप लोगों के लिए ना इसका जो पूरा टाइम टेबल है, देखो डेमो, अभी आपने मैथ्स का भी डेमो यहाँ पर जो है वो किया होगा। मैथ्स के बाद फिर आपका बायोलॉजी का डेमो रहा, और उसके बाद फिर अभी 6 बजे आपकी अभिमन्यु सर की क्लास होगी, रीजनिंग का डेमो होगा। फिर आप अपनी केमिस्ट्री फिजिक्स की 8 बजे सेशन कर सकते हैं, और 9 बजे अमित जिंदल सर की क्लास होगी, उसमें आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर? तो ये अभी ऑफर में है, फिर मत कहना मैम पता नहीं चला। कहाँ जुड़ना है? पहला एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, आरजी विक्रमजीत ऐप अभी डाउनलोड कर लेना, फिर मत कहना मैम लेट हो गए, पता नहीं चला, ऑफर का प्राइस खत्म हो गया। ओनली इन 699। अभी 2 दिन बढ़िया से डेमो अटेंड करो और उसके बाद आप कर सकते हैं। विकल्प जी गोल्डन कॉन्सेप्ट कल से शुरू करेंगे सुबह 11 बजे। चलो 25 दिन मैराथन परसों शुरू हो जाएगी, अभी 2 दिन डेमो है, उसके बाद वापस आएंगे 25 दिन की मैराथन पे। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा इसका? नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र ही है जो हर एक गतिविधि को संभालने का कार्य यहाँ पर करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा लिखते चला करो, गलतियां तुम करते बहुत हो, लेकिन अगर उन्हें नहीं लिखोगे तो कैसे काम चलेगा। क्वेश्चन बताइए, नर्वस सिस्टम में क्या क्या चीजें हैं जो आपकी निम्न भाग शामिल होते हैं? करो। सूरज जी ऑफलाइन क्लासेस मुखर्जी नगर में चलती हैं, वहां से आप जुड़ सकते हैं। रेलवे साइंस स्पेशल चल रहा है ना, साइंस का स्पेशल बैच चल रहा है, ये कंप्लीट कोर्स का रामबाण बैच है। मेरा सजेशन देखो पर्सनली ये रहेगा, इस बैच से एनरोल कर लो, तैयारी शुरू कर दो, वन एंड ऑल बेस्ट है। सिर्फ साइंस पढ़नी है तो फिर आपका रेलवे साइंस स्पेशल बैच है 399 में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है वो सब आपकी किस में आती हैं? नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं, ब्रेन और नसें भी आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड भी आपकी देखी जाती है। क्लियर? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बताइए पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला किस मस्तिष्क का हिस्सा हैं? ये तीनों किस पार्ट पर आते हैं? अनुराग शुक्ला जी, एनसीईआरटी का ही कंटेंट है, आपके एनसीईआरटी कुछ एक्स्ट्रा तुम्हें अलग से कुछ ना पढ़ना पड़े। ये वो नोट्स हैं जहां आपके प्रॉपर कंबाइन करके पूरा कंपाइलेशन दिया जाता है। केवल एनसीईआरटी पढ़ के भी क्या होगा मैम, पीवाईक्यूज सीआरटी हो 9th 10th 11th 12th, कई जगह 11th 12th का भी कुछ भाग पूछ लेता है, तो वो सारा कुछ आपको इन नोट्स के अंदर इस बैच में मिल जाएगा। तो अलग से क्यों तुम्हें 10 किताबें पढ़ी, क्यों समय खराब करना है? वैसे ही समय बहुत कम है, प्रैक्टिस कर लो थोड़ी सी। ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा कि ये आपके पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। अभी तो बताया था, फिर कर दिया ना गड़बड़, देख लो। ए भी लगा रहे हैं, सी भी लगा रहे हैं। अच्छा ये डी वाले क्या सोच के लगाए हो भैया, ये तीनों भाग अभी बताए थे कि नहीं कि ये पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताओ मस्तिष्क के 2 गोलार्धों को क्या है जो कि जोड़ता है? कॉर्पस कैलोसम, पाया मैटर, डायंसेफेलॉन या पॉन्स? तुषार त्रिवेदी जी उसमें ऑलरेडी आपकी चल रही हैं क्लासेस। बी ऑप्शन लगा रहे हैं, कॉर्पस कैलोसम। ये 2 गोलार्धों को यहाँ पर जोड़ने का कार्य करता है। किस प्रकार से? ये जो अभी हमने डायग्राम में डिस्कस किया था। तो देखिए ये हिस्सा कहलाता है आपके प्रॉपरली फोर ब्रेन का हिस्सा। अब सवाल आ जाए कुछ इस प्रकार से कि मस्तिष्क का वो भाग बताओ जो भावनाओं को संभालता है, भावनात्मक अनुभवों को नियंत्रित करता है। बताइएगा जरा क्या आंसर होगा। हाँ भाई नोट्स बनाए हुए हैं तो बहुत बढ़िया है, रिविजन करो, सवाल लगाओ। क्लास डेली सेम टाइम शाम 5 बजे रहेगी यार, डेली सेम टाइम। सब्सक्राइब कर लो फटाफट से, फिर मत कहना मैम नोटिफिकेशन नहीं आया। ऑप्शन नंबर सी हाइपोथैलेमस लगा रहे हैं, अभी डिस्कस किया था। अगर ऑप्शन में लिम्बिक भी दिया हो तो ये काम लिम्बिक संभालता है, अगर ये नहीं होता तो आपका आंसर होता हाइपोथैलेमस होता, बट अगर ये नहीं होता तब लिम्बिक सिस्टम इज द एक्चुअल आंसर जो कि सारे क्रियाओं को संभाल रहा है, क्योंकि ये किसका भाग है? हाइपोथैलेमस का ही एक भाग कहा जाता है। यार तो ऐसे ही गुगली खा जाते हो फिर तुम एग्जामिनर की बातों में, फिर कहते हो मैम एक ऐसी हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, मिड ब्रेन के ऊपर आते हैं, यानी आपका मध्य मस्तिष्क जो है वो किस प्रकार की क्रियाएं यहाँ पर कर रहा होता है। मध्य की बात करें तो देखिए ये हिस्सा है मध्य का, ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्सा मध्य वाला भाग है। अब मिडिल का भाग है, ऊपर से सूचनाओं को पकड़ेगा, नीचे पहुंचाएगा, करेक्ट यही होगा कि नहीं? तो मैम ये मिडिल वाला जो पार्ट है ना, ये इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में भी यहाँ पर मदद करता है, और इसी के साथ साथ इसके कुछ अन्य काम भी यहाँ पर देखे जाते हैं,
जैसे कि आपकी आंखों के, ठीक है, लिखिएगा जरा इसको, मिड ब्रेन, कहां पर पाया जाएगा? मध्य मस्तिष्क, प्रेजेंट बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड नीचे की तरफ आपका जो पॉन्स का हिस्सा होता है वो उपस्थित होता है। तो इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसकी लोकेशन आप बता सकते हैं, हाइपोथैलेमस व पॉन्स के मध्य में उपस्थित। ठीक है, काम क्या करेगा? मोटर फंक्शनिंग का। जैसे कि मान लो आपको आंखों के, कई बार देखा है आई मूवमेंट होते हैं, आई बॉल आपकी मूव कर रही है, ऑडिटरी जो भी आप सुनते हो, विजुअल जो आप देखते हो, इन चीजों को कौन कंट्रोल करेगा? तो वो यहाँ पे देखा जाता है। ठीक है, चलो मॉक टेस्ट भी करेंगे, लेकिन पहले थ्योरी समझ लीजिए। तो इसका फंक्शन लिखिएगा यहाँ पर, इसका कार्य, इट कंट्रोल्स मोटर मूवमेंट्स, कंट्रोल्स मोटर मूवमेंट्स, ब्रैकेट में लिखना ऑडिटरी एंड विजुअल। यह है मोटर गतिविधि को नियंत्रित करता है, इसे कहते हैं मध्य मस्तिष्क। इसका दूसरा नाम क्या था? मेसेंसेफेलॉन। क्लियर? चलो इसके बाद आएगा द नेक्स्ट पार्ट, जिसको पश्चिम मस्तिष्क यानी कि हाइंड ब्रेन के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ठीक है विवेक जी, इस तरह की पूरी क्लासेस आपके 25 दिन 25 मैराथन में भी चल रही हैं, जो कि आप जुड़ सकते हैं। आज और कल के डेमो के बाद आप लोगों की लगातार क्लासेस चल रही हैं। यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा 25 दिन 25 मैराथन, वहां आपको मिल जाएगा। ठीक है, मोटर गतिविधि यानी जो सूचनाएं आ रही हैं और जो जा रही हैं, जो आने वाली होती हैं, उन्हें सेंसरी कहते हैं। ठीक है, एक भाग यहाँ पर लिखना कि मान लो मेरे पास यह है ऑर्गन नंबर पहला, ऑर्गन फर्स्ट, यहां से इंफॉर्मेशन आई ब्रेन के पास। जैसे आंखों ने पिज्जा देखा तो ब्रेन तक सूचना पहुंचाई, और उसके बाद वापस से ब्रेन ने आपके हाथों तक यानी ऑर्गन नंबर सेकंड तक इंफॉर्मेशन पहुंचा दी। ठीक है, तो जो नसें लेकर आ रही है ना, उसे नाम देते हैं सेंसरी, संवेदी नसें, और जो वापस लेकर के जा रही हैं इन्हें कहा जाता है मोटर। ये है हमारी मोटर नसें। और पहली वाली क्या है, जिन्हें हम, बहुत बढ़िया भाई, सेंसरी के नाम से यहाँ पर जानते हैं। यहाँ आप अपनी आंखों को भी रख सकते हैं, आईज को भी कंसीडर कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, इन्हें तो मोमोज याद आ रहे, कितना समझा लूं तुम्हें, लेकिन मोमोज से तुम नहीं छोड़ोगे अपनी। मिड ब्रेन के बाद अगला भाग पश्चिम मस्तिष्क का, और इसी के साथ ये हिस्सा मिलकर के ना ब्रेन का तना बना लेता है। जरा यहाँ देखिए, इस हिस्से को नहीं आप कह सकते कि मैम अरे ये तो पूरा ऐसा लग रहा है मानो एक वृक्ष का तना हो। मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन मिलकर के क्या बना रहे हैं? एक तना यहाँ पर बना रहे हैं। बोलिए हाँ कि ना। तो बस अगर क्वेश्चन आ जाए कि ब्रेन का तना किसे कहेंगे, तो आप नाम दे सकते हैं हाइंड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन। ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? हमारे ब्रेन का स्टेम बनाते हैं। तो एक लाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको नोट कर लेना कि मिड ब्रेन प्लस हाइंड ब्रेन क्या कहलाएंगे? ब्रेन की स्टेम, मस्तिष्क का तना। नोट लिख लीजिएगा भैया। ठीक है, ये क्या बना लिए? ब्रेन का तना यहां पर बना लेते हैं। अब सबसे पहला आता है ये पॉन्स वाला हिस्सा। ये जो हिस्सा है ना, ये पोस्ट ऑफिस की तरह काम करता है। ऊपर से सिग्नल आया, नीचे भेज दिया। क्या काम करेगा? क्वेश्चन आ जाए पोस्ट ऑफिस ऑफ द ब्रेन किसे कहते हैं, तो वो हमारा इस हिस्से को नाम दिया जाता है। ठीक है, तो पॉन्स का हिस्सा जो है वो पोस्ट ऑफिस के तौर पर भी जाना जाता है। सिग्नल्स को ऊपर से ला रहा है, नीचे की तरफ पहुंचा रहा है। हमारे मूत्राशय यानी यूरिनरी ब्लैडर का कंट्रोल किसके हाथ में है? इसी के हाथ में देखा जाता है। ठीक है, मस्तिष्क में लगभग 1300 से 1400 ग्राम का वजन होता है, लेकिन छोटा सा हिस्सा पॉन्स जो है वो आपका प्रॉपर यहाँ इंफॉर्मेशन को लाने ले जाने में मदद करता है। पीडीएफ तुषार सारी मिल जाएंगे, अभी जो क्लासेस हुई हैं उसकी रिस्पेक्टिव पीडीएफ आपकी अपलोड हो चुकी हैं। क्लियर?
अगला देखो, नेक्स्ट पार्ट आता है सेरिबेलम। अब इस हिस्से को देख करके क्या कहोगे? ऐसा नहीं लगता कि ये जीवन का वृक्ष दिखाई दे रहा हो? क्यों भाई, ये हिस्सा जो है, ये ऐसा नहीं लग रहा कि मैम मानिए पूरा का पूरा पीछे का वृक्ष जैसा हिस्सा नजर आ रहा हो। एक्चुअली में ये वो पार्ट होता है जहां पर आपने देखा है हमारी बॉडी का एक पोस्चर होता है कि हम एक सीधी रेखा में चल पाते हैं। आज हम अगर बात कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, एक सीधी रेखा में काम कर पा रहे हैं, किसकी वजह से? इस सेरिबेलम की वजह से, जिसको छोटा दिमाग कहा जाता है। भाई बड़ा तो मैम ये रहा, पूरा बड़ा ही दिख रहा है ये तो हम ना, ये हिस्सा क्या है? ये पूरा बड़ा दिमाग है, लेकिन इसको कहते हैं छोटा दिमाग। इसको अनुमस्तिष्क के नाम से भी यहाँ पर जाना जाता है। कई बार जब लोग शराब का सेवन कर लेते हैं, अल्कोहल कंज्यूम कर लेते हैं, और उसके बाद वो एक सीधी रेखा में नहीं चल पाते, यानी उनका हाथ पांव क्या होते हैं, लड़खड़ाते हुए चलते हैं कि इधर चला और उधर चला, उन्हें भी नहीं पता भाई वो कहाँ चले। क्यों? क्योंकि वो अल्कोहल जाकर के आपके इस ब्रेन के इस हिस्से पर क्या करती है? अफेक्ट डालती है। समझ पा रहे हो? तो अल्कोहल का जो पार्ट है वो कौन से हिस्से पर प्रभाव डाल रहा है? इस हिस्से पर। जबकि इसका काम क्या है? पोस्चर बनाना, आपकी लोकोमोशन को, आपकी गतिविधि को प्रॉपर बैलेंस करके चलना। अब जब कोई भी अल्कोहल का सेवन करेगा और इसके ऊपर प्रभाव जाएगा तो क्या ये अपना काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए अल्कोहल जो होता है वो आपके इस हिस्से को क्या करता है? प्रभाव डालता है। इसका काम क्या है कि ये हमारी बॉडी के अंदर प्रॉपर बैलेंस, पोस्चर, इनको संभालने का काम करता है। छोटा दिमाग है वो। देखा है प्रॉपर मूवीज में दिखाते हैं, पीछे की तरफ किसी ने हमला किया, व्यक्ति वहीं फेंट हो गया, बेहोश हो गया। रीजन क्या है? पीछे हमारा ये कॉन्शियसनेस का भाग है, ये चेतना बना के रखता है, जागरूक करके रखता है। आप सर घूम रहा है देखो इनके तो कमेंट सेक्शन में, दिल पे प्रभाव पड़ रहा है। दिल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दिल की कहानी बिल्कुल अलग है। अभी पढ़ाएंगे उसको एप्लीकेशन पे, तब बताएंगे आपको। चलो इधर लिखो इसको। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सेरिबेलम के बारे में तो बता देना ये बैलेंस को बना रहा है, पोस्चर को बना रहा है, दूसरा लार्जेस्ट पार्ट है, यानी कि हमारी कह सकते हैं कि मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा ये यहाँ पर कहा जाता है। पहला हिस्सा तो सेरिब्रम था, करेक्ट है? ये उड़ते तीर ले लिया करो बस। तुम इधर देखो, मसल की टोनिंग को, मसल्स को बैलेंस करके चलेगा, वॉलंटरी मांसपेशियों को संभालेगा, संतुलन को बनाएगा, ऐसे काम होते हैं इसके। सीधा उठा के मैम दिल पे पहुंच गए, अरे रुक जाया करो, दिल बेचारा बैठ के देख रहा है कि ब्रेन संभाल रहा है, उसको ही संभाल लेने दिया। चलिए, इसे कहते हैं हमारा सेरिबेलम। मैं अभी सारे नोट्स आपके पहुंचा दूंगी तो आप इसको रिवाइज भी कर सकते हो। इसके पास ये जो छोटा सा हिस्सा बचा है ना लास्ट में, इसे कहते हैं मेड्यूला, मेड्यूला ऑब्लोंगा। ये वो हिस्सा है जो आपकी जितनी भी अनैच्छिक गतिविधियां, अनैच्छिक मतलब मेरे बस में नहीं है मैम, सांस ले रहा हूँ इसमें नहीं है, अपने आप सांसें चलेंगी, रुकेंगी तो अपने आप रुकेंगी। दिल धड़क रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं। किसी को देखा है अगर वॉमिटिंग आती है तो वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो होती ही है, एट द एंड वो हो जाती है, आप संभाल नहीं सकते। तो वॉमिटिंग का केंद्र हमारी इच्छा से नहीं देखा जाता, वो यही होता है मेड्यूला। यही जितनी भी अनैच्छिक गतिविधियां हैं, पेट में पाचन, खाना पच रहा है, सांसें ले रहे हो, दिल धड़क रहा है, उल्टी आ रही है, खांसी आ रही है, ये सब यही संभालेगा। छींक आ रही है तो आएगी मैम, अपन नहीं रोक सकते। सो जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उनको संभालने वाला भाग कौन है? दैट इज आर मेड्यूला का भाग, जो कि इन सभी कार्य को संभालता है। ध्यान रखना, इसके लिए एक वर्ड हमेशा दे दिया जाता है, इनवॉलेंट्री एक्शंस। क्या? अनैच्छिक गतिविधियों से संबंधित कौन सा शरीर का भाग होता है? तब आप बताएंगे इसके बारे में। क्लियर है? श्वसन है, जठर रस संबंधी है, क्वेश्चन आ जाए वॉमिटिंग सेंटर कौन सा है, ये हमारे ब्रेन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य देखे जाते हैं। मैम प्लीज हार्ट को ऐसा मत बोले, एक इनका दिल और इनके दिल में बसने वाले लोग हैं, इनको कुछ मत बोलो, दुनिया चाहे एक तरफ हो जाए। अब देखिए जरा इसको, इसी मेड्यूला से नीचे की तरफ जो मेरुदंड हमने कही थी वो निकलती है, यानी पतली सी नस जिसमें सारी की सारी नसें आपकी जुड़ी हुई होती हैं, वो कहाँ से अराइज करती है? स्पाइनल कॉर्ड से। सो क्वेश्चन आ जाए कि स्पाइनल कॉर्ड से कौन सा भाग, मतलब आपके किस हिस्से से निकल रहा है? तो मेड्यूला से ये निकलता हुआ नीचे की तरफ दिखाई देता है। क्लियर? हाँ भाई जल्दी से बताओ, ब्रेन किस किस के समझ में आ गया? एक थम्स अप का साइन फटाफट से सेशन में, जल्दी जल्दी से कमेंट सेक्शन में भर दो एक बार, और फिर मुझे इस सवाल का उत्तर लगा दो। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, और ये सेशन डेली शाम को 5 बजे चलेगा। सब्सक्राइब कर देना चैनल को, सो दैट कि आपके पास हर एक क्लास का, अभी रीजनिंग की क्लास है आपकी 6 बजे से, उसमें भी आपको जुड़ना है। बहुत ही बेहतरीन सेशन आपका रहने वाला है। ये क्लास शाम के 5 बजे से शुरू होगी रोज। तो चैनल पे नोटिफिकेशन बेल आइकन वाला प्रेस कर देना, ताकि हर एक क्लास शुरू होने से पहले ही आपको खबर पहुंच जाए।
आंसर बहुत बेहतरीन लगा दियो भैया, मेड्यूला इज द राइट आंसर। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ से निकलती है? मेड्यूला से निकलती हुई दिखाई देती है। सोनू कुमार, टेस्टोस्टेरोन मेल सेक्स हार्मोन होता है। ठीक है, चलिए, तो भैया कहानी है कुछ इस प्रकार से, थोड़ा सा ध्यान दिया करो। सवाल है अगला, मानव मस्तिष्क के किस भाग को शरीर के तापमान के नियमन के साथ माना जाता है और खाने के लिए ये आग्रह करता है? यानी भूख प्यास टेम्परेचर कौन रेगुलेट करेगा? करना जरा आंसर। बिल्कुल होगी, ये क्लास का देखो ये पूरा डेमो सेशन है। अभी 6 बजे रीजनिंग, फिर फिजिक्स केमिस्ट्री एंड द लास्ट वन जीके जीएस। और इसी के साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बैच आपका कहाँ शुरू हो रहा है। हमारी एप्लीकेशन है आरजी विक्रमजीत ऐप। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले जाना और इस ऐप को क्या करनी है, आपको डाउनलोड कर लेनी है, ताकि अगर आपके पास खबर ना पहुंचे तो भैया आप डाउनलोड इजीली कर पाओ और इस बैच में आप एनरोल कर पाओ। ये आपके 2025 के हर एक एग्जाम में काम करेगा। अभी रेलवे का 2025 का कैलेंडर आ जाएगा। आपने अगर इस साल ज्वाइनिंग लेटर लेना है तो मेरा पर्सनल सजेशन ये रहेगा, आप इस बैच में जुड़िए और अपनी तैयारी को शुरू करिए। भटकने की कहीं जरूरत नहीं है, फिर कहोगे ये नहीं हो पाया, वो पार्ट नहीं हो पाया, ये चैप्टर नहीं कर पाया, एक्सक्यूजेस से जिंदगी नहीं चलनी है मैम। एक बार मेहनत करनी है, 6 महीने लग करके जुड़ जाओ एक बार, और फिर देखना ना आपको मिले ज्वाइनिंग लेटर तो बताइएगा। ठीक है, तो करिए मेहनत। आपका रेलवे रामबाण 2.0 699 के प्राइस में पूरा 2 साल की वैलिडिटी के साथ आपको मिल रहा है। ऐप डाउनलोड करके प्रॉपर इन फीचर्स के साथ। डेट ध्यान रखना, फिर मत कहना मैम प्राइस बढ़ गए, ऑफर खत्म हो गया, मुझे पता नहीं चला। ऑप्शन इज सी। वेरी गुड, बहुत शानदार भाई। क्लास पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबा देना। आंसर आप लोगों ने लगा दिया है। ये सारा काम हमारे हाइपोथैलेमस का देखा जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला सवाल हमारी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है, देखिए। बताओ भाई, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है। सांस लेने, लार टपकने, क्रमाकुंचन जैसी क्रियाओं को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? जो इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं उन्हें कौन संभालता है? सिंपल साधा शब्दों में बताइए। कोशिश नहीं करनी है, ये कोशिश नहीं, खुद से अगर कॉन्फिडेंटली आपने कह दिया ना मैम ज्वाइनिंग लेटर लेकर दिखाऊंगा, कोई नहीं रोक सकता फिर आपको। कोशिश में तो मैम खुद ही अटक गए ना हमने खुद ही एक डायलेमा डाल दिया, कोशिश करूंगा नहीं, तुम्हें लेकर दिखाना है। ठान लेना कि सिलेक्शन लेना है, जीत हासिल करनी है, करके दिखाऊंगा नहीं, करनी है। यहाँ शब्दों में बहुत अंतर है। चलिए, अच्छा बाकी इस क्वेश्चन को आज आप होमवर्क में बताने वाले हैं क्लास खत्म होने के बाद कि इसका सही उत्तर जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा। और देखिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की आपकी बहुत डिमांड आ रही थी, तो आप अपनी क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो रेलवे के हर एग्जाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक के आए हैं, वो आपको मैथ्स हो, रीजनिंग हो या हमारी साइंस हो, तीनों के आपकी बुक्स के अंदर मिल जाएंगे। ये आप लोग के लिए अवेलेबल है। ठीक है, 3,500 से ऊपर रीजनिंग के क्वेश्चन है, 4,500 से ऊपर साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के क्वेश्चन है, और इसी प्रकार से 4,000 से ऊपर आपके एमसीक्यूज टाइप वाइज लेवल वाइज मैथ्स के हैं। ये आपको फ्लिपकार्ट पर मिल जाएगी। बढ़िया से अपनी तैयारी करो, मेहनत करो। मिलते हैं आपसे कल एक बेहतरीन से डेमो में। तब तक के लिए क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर भी। ऑलराइट, बाकी हैव अ वेरी गुड डे। पहुंच जाओ फटाफट से रीजनिंग के सेशन में। थैंक यू सो मच।